whenever two values are put in mathematical relation to each other या arithmetical relation with each other is known as ratios. जब दो अकाउंट्स की फिगर आपके लिए एक दूसरे के रिलेशन में शो किया जाता है तो उन्हें अकाउंटिंग रेशियो कहते हैं. हमने रेशियोज के बारे में अपन ने डिस्कस किया था कि रेशियो चार तरीके की होती है. सबसे पहला फर्स्ट लिक्विडिटी रेशियो, दूसरा सेकंड सॉल्वेंसी रेशियो जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे सॉल्वेंसी रेशियो. सॉल्वेंसी रेशियो के बाद नेक्स्ट आपके लिए जो आएगा वो आएगा एक्टिविटी रेशियो और लास्ट में प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो. लिक्विडिटी रेशियो दो तरीके की हम लोग देख रहे हैं. एक सबसे पहली करंट रेशियो और वर्किंग कैपिटल रेशियो दूसरा नाम इसका. दूसरा क्विक रेशियो, एसिड टेस्ट रेशियो और लिक्विड रेशियो, तीनों नाम इसको बोला जाता है. हमने करंट रेशियो के बारे में बात करी, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी. फिर क्विक रेशियो या एसिड टेस्ट रेशियो या लिक्विड रेशियो, लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी. करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स में क्या अंतर होता है? करंट एसेट्स में से इन्वेंट्री, प्रीपेड एक्सपेंसेस और एडवांस टैक्स माइनस कर देते हैं तो वो लिक्विड एसेट्स कहलाते हैं. क्वेश्चन नंबर 17 अपन देख रहे हैं अभी, ध्यान दीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 17 के बारे में अपन डिस्कस करने जा रहे हैं, तो ध्यान से सुनिएगा. अभी ये सारे क्वेश्चन बेसिकली देखा जाए तो मैथमेटिकल क्वेश्चन से इक्वेशन के रिलेशन में क्वेश्चंस हैं. तो ये आप सिंपल से मैथमेटिक्स, सिंपल मैथमेटिक्स, बेसिक मैथमेटिक्स पे बेस्ड है, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा. क्वेश्चन नंबर 17, करंट एसेट्स ऑफ द कंपनी 7,20,000. Current ratio is 2.4:1. After it, it makes a payment of 1 lakh to its creditor. Calculate current ratio after payment. पहले तो देखो सॉल्यूशन में हमें इंफॉर्मेशन बिफोर पेमेंट जो दे रखी है, सॉल्यूशन 17, बिफोर पेमेंट टू क्रेडिटर्स, बिफोर पेमेंट टू क्रेडिटर्स, क्रेडिटर्स को कोई भी पेमेंट करने से पहले हमें एक तो करंट एसेट दे रखी है और एक हमारे को करंट रेशियो दे रखी है. ये दो चीजें तो एक क्वेश्चन में ही दे रखी हैं. करंट रेशियो 2.4:1 है और करंट एसेट 7,20,000 दे रखी है. 7,20,000 रुपीज, 7,20,000. सबसे पहले तो करंट लायबिलिटी निकाल लेते हैं. देयरफॉर करंट लायबिलिटी विल बी, करंट लायबिलिटी विल बी, कैसे निकालें? हम जानते हैं करंट रेशियो का फॉर्मूला. करंट रेशियो का फॉर्मूला, करंट रेशियो यानी 2.4:1 है, जो कि बराबर होती है करंट एसेट जो कि हमें दे रखी है क्वेश्चन में 7,20,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी. ये फॉर्मूला हमारे करंट रेशियो इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी. तो हम इजीली करंट लायबिलिटी निकाल सकते हैं. करंट लायबिलिटी कैसे? 7,20,000 को डिवाइड कर दूं 2.4 से. तो देखें अभी हम इसको अगर 12 से लेते हैं तो 12 को अगर देखें तो 0.2 और 12 से देखें तो 12 6 60,000 और 0.2 तो अगर इसको देखें तो ये आ जाएगा, एक जीरो बढ़ गया और ये 2 से डिवाइड होगा तो 3 लाख रुपीज, 3 लाख. ये मेरी करंट लायबिलिटीज आ गई. 7,20,000 तो मेरे को करंट एसेट दे रखी है, करंट लायबिलिटी मेरे सामने है 3 लाख. अब वो क्या कर रहा है? पेमेंट टू क्रेडिटर इज मेड of rupees 1 lakh. Payment to creditors rupees 1 lakh. अब क्रेडिटर्स को पेमेंट करने से क्या होगा? एक तो क्रेडिटर्स को पे कर रहे हैं तो पैसा जाएगा, तो कैश क्या होगा? डिक्रीज हो जाएगा. कैश विल डिक्रीज. कैश डिक्रीज होने का मतलब करंट एसेट डिक्रीज हो जाएंगे. तो करंट एसेट कितने के हो जाएंगे? पहले तो 7,20,000 थे, क्योंकि 1 लाख का अपन ने पेमेंट कर दिया क्रेडिटर्स को, तो करंट एसेट मेरे पास 6,20,000 के बच जाएंगे. साथ में क्रेडिटर विल डिक्रीज, क्रेडिटर्स को पेमेंट कर रहे हैं तो क्रेडिटर्स विल डिक्रीज.
क्रेडिटर्स विल डिक्रीज, पेमेंट कर रहे हैं तो डिस्चार्ज हो गए, डिस्चार्ज हो गए तो कम हो जाएंगे। तो क्रेडिटर्स डिक्रीज होना मतलब करंट लाइबिलिटीज डिक्रीज हो गई। करंट लाइबिलिटी यानी 3 लाख की थी, 1 लाख का पेमेंट कर दिया, तो करंट लाइबिलिटी भी 1 लाख से कम हो गई, तो करंट लाइबिलिटी 2 लाख हो गई। तो देयरफॉर न्यू करंट रेशियो, वही कर देते हैं, न्यू करंट रेशियो कितना आएगा आफ्टर पेमेंट, न्यू करंट रेशियो आफ्टर पेमेंट टू क्रेडिटर्स, जो न्यू करंट एसेट्स आ गई 6,20,000, डिवाइड करूंगा न्यू करंट लाइबिलिटी 2 लाख, तो 4 जीरो तो यूं ही गया, और अपन देखें तो 2 से जाएगा 31, तो 3.1 इज टू 1। तो न्यू करंट रेशियो जो आएगी वो आएगी 3.1 इज टू 1। आंसर देख सकते हैं, ये रहा हमारा आंसर 3.1 इज टू 1। तो देख रहे हो बिल्कुल मैथमेटिकल इक्वेशन है, सिंपल सी आपके लिए। आपने कभी 11th में अकाउंटिंग इक्वेशन वाला चैप्टर पढ़ा होगा, उसमें भी ऐसा ही ट्रांजेक्शन हुआ करते थे, ये परचेज कर लिया तो अपने को अकाउंटिंग इक्वेशन सेट करनी होती थी दोनों साइड की। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के बारे में बात कर रहे हैं, 18वां सवाल। ए बिजनेस हैज ए करंट रेशियो 4:1। अच्छा, क्विक रेशियो 1.2:1। इफ वर्किंग कैपिटल इज 1,80,000, कैलकुलेट टोटल करंट एसेट एंड इन्वेंट्री। अब ये क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा भी है और थोड़ा समझने वाला भी है। दो तरीके से कर सकते हैं, एक सिंपल प्रपोर्शन के मेथड से और एक अपन कर सकते हैं बाय इक्वेशन। तो मैं पहले लिख देता हूं क्या क्या गिवन है हमें। सॉल्यूशन 18, हमें करंट रेशियो दे रखा है, करंट रेशियो कितना गिवन है 4:1, क्विक रेशियो 1.2:1। क्विक रेशियो 1.2:1। साथ में हमारे को एक इंफॉर्मेशन और दे रखी है, वर्किंग कैपिटल 1,80,000 के हैं, तो वर्किंग कैपिटल 1,80,000। ये तो जो गिवन इंफॉर्मेशन है, इसकी मदद से अपन को क्या क्या निकालने को बोला है, करंट एसेट्स और इन्वेंट्री। चलो सबसे पहले तो एक बात समझनी पड़ेगी, जो इंफॉर्मेशन गिवन है उसी से अपन चलेंगे। मेथड 1, पहला तरीका, फर्स्ट मेथड, दो में से कोई भी मेथड अडॉप्ट कर सकते हो, पहले भी मैंने बोला है, यहां देखो ध्यान देना। वर्किंग कैपिटल, जैसा कि हम जानते हैं, वर्किंग कैपिटल इज इक्वल टू करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये सब जानते हैं। अब करंट रेशियो 4:1 है, आप ये जानते हैं करंट रेशियो 4:1 है, तो इसका मतलब ये जो 4 वाला पार्ट है आगे वाला, ये तो हो गया करंट एसेट, और ये बाद वाला 1 वाला पार्ट है करंट लायबिलिटी, मतलब इनका प्रोपोर्शन ये है। तो अपन ये कह सकते हैं कि अगर करंट एसेट 4 है तो करंट लायबिलिटी 1 है, तो वर्किंग कैपिटल 3 होगी। अपन ऐसा कह सकते हैं, क्योंकि 4:1 है तो करंट एसेट 4 हो गया, करंट लायबिलिटी 1 हो गया। एग्जैक्ट नहीं है पर प्रोपोर्शन में तो वही है। तो 4 करंट एसेट, करंट लायबिलिटी 1, तो अगर 4 करंट एसेट है, करंट लायबिलिटी 1 है, तो वर्किंग कैपिटल 3 होनी चाहिए, इसका मतलब 10। इफ वर्किंग कैपिटल is 3, then current asset is 4। अब मैंने वर्किंग कैपिटल 3 निकाल लिया, कब, जब करंट एसेट को मैंने क्या रखा 4। कह सकता हूं ना कि भाई मैंने वर्किंग कैपिटल को 3 रखा, कब, जब मेरी करंट एसेट 4 ली मैंने। अगर मैंने इफ वर्किंग कैपिटल इज 1, अगर वर्किंग कैपिटल को 1 रख लूं, तो देन करंट एसेट, करंट एसेट कितना हो जाएगा 4/3 हो जाएगा। पर वर्किंग कैपिटल तो 1,80,000 है, देयरफॉर
therefore if working capital is rupees 1,80,000, then current asset equal to 4/3 into 1,80,000। हम आराम से निकाल सकते हैं कि हमारे लिए करंट एसेट कितनी होगी। तो ये गया 60,000, 60,000 इंटू 4, 2,40,000। तो मेरा आंसर देख सकते हैं अपन कितना आ गया, 2,40,000। ये पहला मेथड है। इन्वेंट्री भी पहले निकाल देता हूं, फिर मेथड 2 में कैसे करते हैं ये बताता हूं। अब इन्वेंट्री कैसे निकालेंगे, इसके लिए अब मुझे क्विक रेशो पे जाना पड़ेगा। क्विक रेशो के लिए मैं करंट एसेट निकाल चुका हूं, तो मैं करंट लायबिलिटी भी निकाल सकता हूं। कैलकुलेशन फॉर करंट लायबिलिटी, कैलकुलेशन फॉर करंट लायबिलिटी। देखो, वर्क करंट रेशियो में मालूम है 4:1 है, तो 4/1 है। करंट रेशियो होता है करंट एसेट जो कि निकाल चुके हैं 2,40,000 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो देयरफॉर करंट लायबिलिटी कितनी हो जाएगी, 2,40,000 क्रॉस मल्टीप्लाई करें 1 से, तो कुछ भी मल्टीप्लाई करें, एक बात एक ही, डिवाइड करें 4 से, तो ये 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना आता है 60,000। करंट लायबिलिटी 60,000 है। अब क्विक रेशियो में ही रख लेते हैं। हम जानते हैं क्विक रेशियो का फॉर्मूला, क्विक रेशियो जो कि हमें दे रखा है, क्विक रेशियो 1.2:1, 1.2:1, जो कि बराबर होता है क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट जो भी लिखना चाहे डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी। तो हम कह सकते हैं कि 1.2 डिवाइडेड बाय 1 इक्वल टू क्विक एसेट अपॉन करंट लायबिलिटी। तो हमें मालूम ही है 60,000 है। तो क्विक एसेट क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा तो क्विक एसेट्स कितने के बराबर आ जाएगी, 60,000 इंटू 1.2, यानी मल्टीप्लाई करेंगे 72, तो 72,000। तो मेरी क्विक एसेट 72,000 के बराबर आ जाएगी। दस इन्वेंट्री विल बी, दस इन्वेंट्रीज, क्योंकि आपको और कोई करंट एसेट की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो अपन मानेंगे कि करंट एसेट में प्रीपेड एक्सपेंस और एडवांस टैक्स तो है ही नहीं, सिर्फ इन्वेंट्रीज ही है जिन्हें हटाना था क्विक एसेट्स के लिए। आप जानते हो करंट एसेट्स में से 3 चीजें हटती है तो क्विक एसेट आता है, पर अगर एक ही इंफॉर्मेशन हो तो वही मानते हैं। यानी अपन करंट यूं कह सकते हैं कि करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज बराबर क्या होंगी, क्विक एसेट्स। करंट एसेट हमने निकाल ली थी पहले। करंट एसेट्स आपके लिए कितनी है, आपके सामने इंफॉर्मेशन में अपन ने निकाली थी 2,40,000, 2,40,000। इन्वेंट्री तो अपन को निकालनी है, और क्विक एसेट 72,000 है। तो ये इधर जाए 72,000, इन्वेंट्री इधर जाए तो माइनस का प्लस में हो जाएगा, 72,000 प्लस का माइनस में हो जाएगा। फाइनली अपन लिख सकते हैं इन्वेंट्री इज इक्वल टू 2,40,000 माइनस 72,000। 2,40,000 में से क्या माइनस कर दें, 72,000, तो ये आपके पास आता है 1,68,000। क्विक एसेट 72 आया था, तो इन्वेंट्रीज का आंसर सही है, 1,68,000 है। 1,68,000 आंसर अपन ने चेक कर ही लिया। तो फिर दिखा देता हूं, इन्वेंट्रीज कितने की है, 1,68,000। अच्छा, ये तो प्रपोर्शन के मेथड से अपन करंट एसेट तक पहुंचे थे, बाकी तो कैलकुलेशन सेम रहेगी। आप इक्वेशन बना के भी करंट एसेट तक पहुंच सकते हो। सर कैसे इक्वेशन बना के, मेथड 2, सिर्फ इसमें प्रोपोर्शनेट बता रहा हूं कि आपके लिए सिंपल इक्वेशन बनाकर करंट एसेट कैसे निकाल सकते थे। देखो, वर्किंग कैपिटल बराबर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी, ये हम जानते हैं। वर्किंग कैपिटल क्वेश्चन में गिवन है 1,80,000, 1,80,000।
हम कह सकते हैं बराबर करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी है, या यूं भी कह सकते हैं कि करंट एसेट्स कितने के बराबर हो जाएंगी। आप करंट लायबिलिटी को चेंज करना चाहे तो करंट लायबिलिटी इधर जाएगा, करंट 1,80,000 इधर आएगा, देयरफॉर करंट लायबिलिटी विल बी करंट एसेट्स माइनस 1,80,000। करंट रेशियो का फॉर्मूला लगाएंगे। करंट रेशियो होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। करंट रेशियो हमें दे रखा है क्वेश्चन में, करंट रेशियो कितना दे रखा था, 4:1। तो अपन कह सकते हैं 4:1 इक्वल टू करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी की वैल्यू यहां लिखी हुई है अपन ने, करंट एसेट्स माइनस 1,80,000। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये ऊपर जाएगा, इधर आएगा, तो ये आ जाएगा 4 करंट एसेट्स माइनस 1,80,000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1,80,000 को 4 से मल्टीप्लाई किया 7,20,000 इक्वल टू करंट एसेट्स। ये इधर जाए, ये इधर आए, तो ये माइनस का प्लस में, प्लस का माइनस में, तो अपन लिख सकते हैं 4 करंट एसेट्स माइनस करंट एसेट इक्वल टू 7,20,000। तो ये 3 आ जाएगा, तो करंट एसेट बराबर आ जाएगा 7,20,000 डिवाइडेड बाय 3। तो 7,20,000 को 3 से डिवाइड किया तो आंसर आ गया 2,40,000। यही आंसर था हमारा करंट एसेट्स का। अब बाकी कैलकुलेशन तो सेम है, बस अब करंट लायबिलिटी भी निकाल सकते हैं। करंट एसेट्स आ गए 2,40,000, तो यहाँ पे 2,40,000 में से 1,80,000 माइनस करेंगे तो 60,000 डायरेक्टली करंट लायबिलिटी आ जाएगी। फिर क्विक रेशियो के लिए तो वही सारी कैलकुलेशन, तो इक्वेशन से भी कर सकते हैं या प्रपोर्शन से भी कर सकते हैं। मैंने दोनों इसलिए बताया कि आपकी बुक में तो प्रपोर्शनेट दे रखा है, और कई बुक्स आप देखोगे आपकी बुक में मेथड 1 ही दे रखा है, कई बुक्स आप देखोगे तो मेथड 2 भी आपको मिलेगा जिसमें इक्वेशन बना के भी ये निकाला जा सकता है। बात एक ही है, सिर्फ कैलकुलेशन का फर्क है। क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं 18 के बाद 19 देख रहे हैं। करंट रेशियो 2.4 है, करंट रेशियो 2.4 है, 2.4 मतलब 2.4:1 हो गया। करंट एसेट बहुत सारे दे रखे हैं, कितना हो गया भाई, 1,81,10,400। इन्वेंट्रीज दे रखी है 79,23,300। कैलकुलेट लिक्विड रेशियो। सिंपली क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19। सॉल्यूशन बस वैल्यूज बड़ी बड़ी हैं। सॉल्यूशन 19 का देखेंगे जरा। हमें करंट रेशियो दे रखा है 2.4:1 दे रखा है, साथ में हमारे को इंफॉर्मेशन के अंदर इन्वेंट्रीज दे रखा है, और इन्वेंट्रीज के अलावा हमें करंट एसेट दे रखा है। करंट एसेट 1,81,10,400। करंट एसेट 1,81,10,400। इन्वेंट्रीज कितना दे रखा है, इन्वेंट्रीज आपको दे रखा है 79,23,300। 79,23,300 ये मेरे को इन्वेंट्रीज की वैल्यू दे रखी है। ठीक है, ओके। अब आपको क्या निकालने को बोला, लिक्विड रेशियो। लिक्विड रेशियो निकालने को बोला है, तो लिक्विड रेशियो से पहले यहां पे एक चीज निकाल लेते हैं, करंट लायबिलिटी। पहले अपन करंट लायबिलिटी कैलकुलेट करते हैं, तो कैलकुलेशन ऑफ करंट लायबिलिटी। करंट लायबिलिटी इसीलिए पहले भी निकालनी चाहिए क्योंकि दोनों में वैसे भी कॉमन होती है, दोनों फॉर्मूले में, चाहे करंट रेशियो का फॉर्मूला देखो चाहे क्विक रेशियो का, या लिक्विड रेशियो जिसे बोलते हैं, एसिड टेस्ट रेशियो जिसे बोलते हैं। तो कैलकुलेशन ऑफ करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी कैसे निकलेगी जरा ध्यान दीजिएगा। करंट लायबिलिटी को हम कैसे निकालेंगे, सेम पहले की तरह करंट रेशियो का फॉर्मूला लगाया, करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी।
तो अपन कह सकते हैं करंट रेशियो 2.4:1 इक्वल टू करंट एसेट्स जो कि हमें दे रखी है 1,81,10,400 डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटी, वो तो निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो करंट लाइबिलिटी कितने के बराबर आ जाएगी 1,81,10,400 डिवाइडेड बाय 2.4, 1 से मल्टीप्लाई होता है तो वो तो वही रह जाती है, तो 1,81,10,400 डिवाइड किया अपन 2.4 से, तो ये आ रहा है 75,46,000 रुपीज, 75,46,000। ये तो अपनी करंट लाइबिलिटी आ गया। अब अपन साथ में लिक्विड एसेट निकाल लेते हैं लिक्विड रेशियो के लिए। लिक्विड एसेट बोलो, क्विक एसेट बोलो, कैलकुलेशन ऑफ लिक्विड एसेट्स। देखो करंट एसेट्स में से वैसे 3 चीजें माइनस होती है, पर क्योंकि यहाँ केवल इन्वेंट्रीज दे रखी है तो केवल इन्वेंट्रीज माइनस होके ही निकाल लेंगे। तो करंट एसेट तो 1,81,10,400 है, इन्वेंट्रीज 71,23,300 है, माइनस कर लेते हैं 1,81,10,400 माइनस करेंगे 79,23,300, तो ये आ रहा है 1,01,87,100। तो फाइनली लिक्विड रेशियो निकाल लेते हैं। फाइनल आंसर लिक्विड रेशियो जो कि बराबर होता है, लिक्विड रेशियो बोलो, क्विक रेशियो बोलो, एसेट टेस्ट रेशियो बोलो, क्विक एसेट्स या लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। हमें लिक्विड या एसेट्स या क्विक एसेट्स मालूम है 1,01,87,100 डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी जो पहले ही निकाली थी मैंने 75,46,000। 1.35:1 आंसर आएगा मेरे लिए लिक्विड रेशियो का 1.35:1। ये आ गया 1.35:1 को कई बार नहीं लिखता तो सीधे ऐसे भी लिख देते हैं 1.35, और लिखना चाहिए, हमें लिखना है एग्जाम में, ध्यान में रखिए। सर इतनी बड़ी कैलकुलेशन तो नहीं आती? हाँ बेटा इतनी बड़ी भी आ सकती है। इस रेशो के अंदर क्या होता है, डिवीजन बहुत सारे आते हैं, तो डिवीजन आ सकता है क्योंकि ज्यादातर क्वेश्चन इस सैंपल पेपर के एग्जाम के ही है, तो आ जाते हैं इसमें। इसमें क्या है कैलकुलेशन इतनी बड़ी वाली, ये वाली तो एक्सेप्शनली है, वरना नॉर्मली आपके लिए इतनी आती है जैसे अभी 1,40,000 2,00,000 ऐसी आती है। वो कभी कभार बहुत रेयर में करोड़ों में फिगर आते हैं, पर नॉर्मली इतने बड़े फिगर नहीं आते हैं, नॉर्मली नहीं आते हैं। और ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं आ सकते, कभी कभार आ भी जाए तो मैं कह नहीं सकता हूँ, क्योंकि ये क्वेश्चन सैंपल पेपर में इस तरह का एक क्वेश्चन है बहुत पुराना, तो कभी मतलब 10 साल में 15 साल में एक आध क्वेश्चन होता है, पर ऐसा होता नहीं है, जनरल बात करें तो नहीं आता। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 20। एक ही तरह के क्वेश्चन है, थोड़ा जल्दी जल्दी करा रहा हूं ताकि अपन आगे बढ़ सके। छोटे छोटे क्वेश्चन है, बहुत सारे क्वेश्चन है इस चैप्टर में, 118 क्वेश्चन है इस चैप्टर के अंदर, तो बहुत सारे क्वेश्चन है। क्विक रेशियो 1.5 है, 1.5 का मतलब 1.5:1। करंट एसेट दे रखी है, करंट लाइबिलिटी दे रखी है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ इन्वेंट्री, इन्वेंट्री की वैल्यू दे रखी है। तो सबसे पहले तो क्विक रेशियो लिख लेता हूं 1.5:1 सॉल्यूशन 20 क्विक रेशियो 1.5:1। फिर करंट एसेट्स और करंट लाइबिलिटी दे रखी है तो वो भी लिख लेते हैं, करंट एसेट्स, करंट एसेट्स हमें दे रखे हैं 1 लाख, करंट लाइबिलिटी 40,000, 1 लाख, और करंट लाइबिलिटी 40,000। सबसे पहले अपन क्विक एसेट या लिक्विड एसेट निकालेंगे। कैसे? आप जानते हैं क्विक
रेशो बराबर क्विक एसेट, क्विक एसेट को लिक्विड एसेट भी बोलते हैं, ये आपको याद होना चाहिए सबको, अपॉन करंट लायबिलिटी है। अच्छा, क्विक रेशो अपन को मालूम है कितना है, क्विक रेशो 1.5 डिवाइडेड बाय 1। क्विक एसेट निकालना है, उसी के लिए तो काम कर रहे हैं। करंट लायबिलिटी गिवन है 40,000, देयरफॉर क्विक एसेट्स विल बी इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो 40,000 इंटू 1.5 यानी 60,000 आ जाएगा। ये क्विक एसेट्स आ गई। अब आप जानते हैं कि क्विक एसेट्स बराबर होती हैं करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज, क्योंकि और कुछ दे नहीं रखा है तो बेसिकली अपन मानते हैं कि इन्वेंट्री तो होगी होगी, क्योंकि बिजनेस कर रहे हैं तो स्टॉक तो होगा ही होगा, तो वही आपके लिए माइनस होगा। बाकी प्रीपेड एक्सपेंसेस और क्या और एडवांस टैक्स के बारे में इंफॉर्मेशन होगी तो ही मानेंगे। क्विक एसेट 60,000 है, करंट एसेट्स हमें मालूम है ऊपर लिखा हुआ 1 लाख है, हमें निकालना क्या है, इन्वेंट्रीज निकालनी है। तो ये इधर जाएगा, माइनस का प्लस में हो जाएगा, 60,000 इधर आएगा, माइनस में हो जाएगा। तो इन्वेंट्रीज बराबर हो जाएंगी 1 लाख माइनस 60,000, दैट इज ₹40,000। ये मेरा आंसर आ जाएगा। 40,000 मेरी इन्वेंट्रीज की वैल्यू, यही हमसे पूछा है उसने। क्वेश्चन नंबर 22 में आंसर 40,000। नॉर्मली वैल्यूज 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख इतने तक ही आती है। चले एक क्वेश्चन और देख रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 21। याद रखिएगा, रेशियो इज मोर ऑफ प्रैक्टिस, आपको प्रैक्टिस करनी है। कुल मिला के फॉर्मूला तो वही दो हैं अभी तक 25 क्वेश्चन तक, हमें उनको बस उन्हीं फॉर्मूलों को आगे पीछे कर करके बार बार पूछे जा रहा है। तो आपको प्रैक्टिस करेंगे उतना बेटर होंगे। एक कंपनी इन्वेंट्री, इन्वेंट्री यानी स्टॉक दे रखा है, लिक्विड एसेट्स दे रखी है 8 लाख की, क्विक रेशियो 2:1 है, करंट रेशियो निकालना है। तो चलिए एक एक करके लिख लेते हैं जो जो हमें दे रखा है। सॉल्यूशन 21, हमें क्विक रेशियो दे रखा है 2:1, लिक्विड एसेट्स दे रखी हैं, लिक्विड एसेट्स हमें दे रखी हैं 8 लाख की और इन्वेंट्री 2 लाख की। लिक्विड एसेट्स बोले, क्विक एसेट्स बोले 8 लाख की, और इन्वेंट्रीज भी गिवन है क्वेश्चन में। इन्वेंट्रीज हमारे पास 2 लाख की, 2 लाख रुपए की। ये सारी इंफॉर्मेशन हमारे सामने है। अब सबसे पहले करंट रेशियो निकालना है, तो अपन क्विक रेशियो का फॉर्मूला लगाते हैं। क्विक रेशियो बराबर लिक्विड एसेट्स अपॉन, लिक्विड एसेट बोलो क्विक एसेट बोलो, अपॉन करंट लायबिलिटी। हम कह सकते हैं देयरफॉर 2/1 इक्वल टू लिक्विड एसेट्स जो कि 8 लाख दे रखी है। हाँ, करंट लायबिलिटी नहीं मालूम तो वो निकाल लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो करंट लायबिलिटी कितनी आएगी, 8 लाख इंटू 1 डिवाइडेड बाय 2, तो 8 लाख तो 8 लाख ही रहेगा, डिवाइड बाय 2, तो करंट लायबिलिटी 4 लाख की आएगी। अच्छा सर, करंट लायबिलिटी आ गई। अब अपन को करंट एसेट्स भी चाहिए करंट रेशियो निकालने के लिए। करंट एसेट्स कैसे आएंगे, देखो आप जानते हो कि लिक्विड एसेट्स जो हैं हमारे वो आते हैं करंट एसेट्स माइनस इन्वेंट्रीज, बाकी और कुछ नहीं दे रखा हो तो इन्वेंट्रीज तो आएगा ही आएगा। लिक्विड एसेट क्वेश्चन में 8 लाख के दे रखे हैं, करंट एसेट हमें निकालना है, इन्वेंट्री हमें 2 लाख का दे रखा है, तो ये इधर जाएगा तो प्लस में हो जाएगा। तो करंट एसेट्स बराबर 8 लाख प्लस 2 लाख यानी 10 लाख का हो गया। तो सीधे सीधे करंट रेशियो निकाल सकते हैं हम। करंट रेशियो
जो कि होता है करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटी। करंट एसेट 10 लाख का आ गया, करंट लाइबिलिटी निकाली हुई है 4 लाख की है, तो ये आ गया 2.5:1, 2.5:1। तो करंट रेशियो हमारे लिए कितनी आ जाएगी, 2.5:1। इसी के साथ ये क्वेश्चन खत्म हो गया। चलिए आज के लिए लास्ट क्वेश्चन देख रहे हैं। ये क्वेश्चन देख नहीं रही है, उसी तरह का क्वेश्चन है जिसमें प्रपोर्शन करके, ये आपके लिए होमवर्क है, क्वेश्चन नंबर 22। ये होमवर्क है, कोशिश कीजिएगा कैसे निकालेंगे। आप कोई भी मेथड फॉलो कर सकते हैं, नहीं आए तो जरूर बताना, ये क्योंकि थोड़ा सा टिपिकल है, कल मैं बताऊंगा वरना। क्वेश्चन नंबर 22 ये आप ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 22 22वां क्वेश्चन आप लोग ट्राई करेंगे, तो ये अच्छा क्वेश्चन है। 25 तक क्वेश्चन है, तो 22 आप ट्राई करेंगे। कल मैं एक आध क्वेश्चन होमवर्क देके 25 या 26 तक फिर सॉल्वेंसी रेशियो भी स्टार्ट कर दूंगा। तो कल से स्टार्ट करते हैं सॉल्वेंसी रेशियो, इसे होमवर्क ले ले। क्वेश्चन नंबर 22 पर ध्यान में रखिएगा, ये थोड़ा समझदारी का क्वेश्चन है, प्रपोर्शन में, या फिर आप अगर नहीं आए तो मुझे जरूर बताइएगा, मैं इसे यहाँ पे क्लास में कराऊंगा, तो मुझे व्हाट्सअप जरूर कीजिएगा। ये क्वेश्चन 22 ये होमवर्क है, ट्राई कीजिएगा, रेशियो प्रपोर्शन का क्वेश्चन है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, आज 7 बजे वाली क्लास में मिलते हैं फिर।